नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं पिंटू कुमार आप सबको बहुत ही स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। आपके सपनों के चैनल, आपके संकल्पों और हमारे संकल्पों का चैनल। तो एक बार फिर से जो हमारा जो अंतिम प्रहार बैच चल रहा है उसके तहत एक बार फिर से सोशल साइंस में हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर हाजिर है। हमारा अर्थव्यवस्था में आज चैप्टर चौथा होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा जो चौथा चैप्टर है, इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। हमारा चौथा चैप्टर आपके स्क्रीन पे हमारी वित्तीय संस्थाएं और अंतिम प्रहार बैच के तहत ये चैप्टर फिर से लेकर आपके सामने सामने हाजिर है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। परीक्षा काफी नजदीक है, बार बार आपसे बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे इस बात को और पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखेंगे और मजबूती के साथ जारी रखेंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नए चैप्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारी वित्तीय संस्थाएं चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1904 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सहकारिता आंदोलन का जो है प्रारंभ होता है 1904 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था इनमें से कौन है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेबी। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। आप लोग ध्यान देंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग ध्यान देंगे, शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे अपने डिस्प्ले पर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसका जो सेबी का जो है फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चौथे पे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। इनमें से कौन भाई एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बैंकों की संख्या 14। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाएं पूछा गया है, हर बार पूछा जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है वो महाजन है, जो हर जगह चलता है महाजन। गैर संस्थागत है लेकिन सबसे लोकप्रिय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? अब इनमें से कौन सा एक संस्थागत वित्तीय संस्था पूछा जा रहा है, गैर संस्थागत नहीं। तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो एक संस्थागत वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आठवें क्वेश्चन में, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंक जितने भी है उनका राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1969। साल 1969 में जो है जितने वाणिज्यिक बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और साथ साथ जो भी इनके आंसर्स है उस पर भी ध्यान देकर पढ़ेंगे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, आरबीआई। आप लोग ध्यान देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है वो भारत में करेंसी नोटों को क्या करता है? जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग इस पे ध्यान देंगे थोड़ा, आरबीआई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का जो है लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान देंगे, अल्पकाल।
11वां क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत संस्था कौन सी है? भारत में मुद्रा जो पैसा है, जो पैसा एक तरह से की छपाई जो है वो अधिकृत संस्था कौन सी करती है? तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा पे पूरा कंट्रोल इसी संस्था का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन 13वां है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त विभाग करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त विभाग। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों हेतु। किसके लिए? पंचायतों के लिए किसका गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, कृषि व ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि व ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त देने वाली शीर्ष संस्था आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी है? तो नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। आगे बढ़ेंगे। 16वें क्वेश्चन के बाद 17वें पे आते हैं, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1904 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1904 में। आप लोग ध्यान देंगे। 18वें क्वेश्चन पे हम लोग काफी जल्दी 18वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो में क्या करेंगे, फोकस बनाए रखेंगे, आंसर्स को ध्यान में देखेंगे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक को किसने जो है संस्थापक इनका पूछा जा रहा है, इनका नाम तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। इन्होंने ही ग्रामीण विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। देखेंगे 19वें क्वेश्चन को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। साल पूछा जा रहा है जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो साल था 1935। 1935 क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? आप सबको बहुत पता भी होगा थोड़ा बहुत, वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है मुख्य रूप से। वित्तीय राजधानी जब पूछेगा फाइनेंशियल कैपिटल तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते कि इसमें पे बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित होता है साल 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित होता है कब? 1976। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देंगे आप लोग। केंद्रीय जो सहकारी बैंक है वह जिला स्तर पर कार्य करता है। 23 पे आ गए हैं। क्वेश्चन 23, प्राथमिक कृषि साख समिति किस प्रकार का ऋण देती है? प्राथमिक कृषि साख समिति किस प्रकार का ऋण देती है? तो अल्पकालीन ऋण देती है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान देंगे आप लोग, अल्पकालीन ऋण देती है प्राथमिक कृषि साख समिति। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का विषय किस साल बना था? साल आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1919। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और सहकारिता प्रांतीय सरकार जो समिति है सहकारी जो वो सरकार का विषय भी बना था। नंबर 25 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना उसका डेट पूछा जा रहा है, तो था अक्टूबर 1975। जब अक्टूबर 1975 से ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है उसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारियों के लिए विशेष खाता कौन सा है? व्यापारियों के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार का खाता बैंकों में होता है, वो चालू खाता होता है। आप लोग भी थोड़ा बहुत इस चीज को जान रहे होंगे। जो चालू खाता होता है वो व्यापारियों के लिए विशेषकर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 27वां है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत की मौद्रिक नीति इस सारा चीज कौन करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी
आरबीआई। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? इनमें से कौन पूंजी बाजार का एक अंग है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान, ये तीनों क्या है? पूंजी बाजार के अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। तो है प्रतिभूति क्रय क्रय और विक्रय, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभूति क्रय और विक्रय विक्रय क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य यही है। 30वां क्वेश्चन है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व होता है जो है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन। ये तीनों, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन, सहकारिता का ये मूल कार्य होता है। आगे बढ़ेंगे। 31वें पे, सबसे पहले स्थापित बैंक कौन सा है? सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो पीएनबी था। पीएनबी था, जिसको पंजाब नेशनल बैंक भी बोला जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, पीएनबी को पंजाब नेशनल बैंक भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सबसे पहले स्थापित बैंकों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। 32वां, भूमि विकास बैंक का पुराना नाम क्या है? भूमि विकास बैंक का पुराना नाम है भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक से इसके नाम को अपडेट करके भूमि विकास बैंक कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 33 है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत होती है बांग्लादेश से, और इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जैसा कि आपको पता है, पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बांग्लादेश से ही जो है, जो छोटा मोटा लोन और ऋण जो लेने का जो कॉन्सेप्ट था, वो बांग्लादेश से ही शुरू हुआ था। और उसके फादर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। आप इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश हो जाएगा। 34वां है, पूंजी बाजार ऋण की अवधि क्या होती है? पूंजी बाजार ऋण की अवधि कितने समय तक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ काल होता है इसका, दीर्घ काल तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35वां है, दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है? दलाल स्ट्रीट, ये एक शब्द है, टर्म है, ये किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट पूंजी बाजार से संबंधित है। 36वां क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग किस देश में है? कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग किस क्षेत्र में है? थोड़ा करेक्शन करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी हुई है, सबसे ज्यादा उनका मैन पावर का यूज हो रहा है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक और तृतीयक में नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या इस बार आपसे पूछा जा रहा है, तो 12 है। टोटल कितनी संख्या है? 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। ये 38वां क्वेश्चन है, सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक जो है वो एसबीआई है। एसबीआई सबसे पुराने बैंकों में से एक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे। तो ये सबसे पुराना बैंक हो गया है। ये क्वेश्चन को कवर हम लोग कर चुके हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन था आपके वीडियो का कि सबसे पुराना बैंक कौन सा है। इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था, तो ध्यान देंगे आप लोग। ये वीडियो और ये चैप्टर हमारा इस क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि संकल्प बैच के तहत अंतिम प्रहार जो बैच है, उसके तहत हम सोशल साइंस की लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टॉपर बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को काफी तेज करेंगे और वीडियोज को काफी अच्छे से, अगर एक बार नहीं समझ आया तो दो बार या 3 बार भी देखेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को, राइट आंसर्स को भी ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज हमारी वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चौथा जो है, इस वीडियो के साथ खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।